भारत द्वारा बासमती चावल का निर्यात मिडिल ईस्ट के देशों को सबसे ज्यादा किया जाता है, पर इस क्षेत्र में वर्तमान हालात ने चावल सहित अन्य चीजों के निर्यात को प्रभावित करने का काम किया है। हालात सामान्य होने की उम्मीद के बीच एपिडा द्वारा हाल ही में ओमानी डेलीगेशन के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग की अध्यक्षता एपिडा के सेक्रेटरी डॉक्टर सुधांशु द्वारा की गई और इस मीटिंग में उनके साथ मिसेज विनीता सुधांशु, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर तरुण बजाज भी शामिल हुए। इस बैठक में ओमान के वाणिज्य मंत्री अनवर बिन हिलाल बिन हमदौन अल जाबरी की उपस्थिति भी देखने को मिली, जिन्हें IREF द्वारा सम्मानित किया गया। ओमानी डेलीगेशन में ओमान के वाणिज्य मंत्री के अलावा ओमान के DG ऑफ मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डॉक्टर मसूद सोमसूद सुलेमान अवोद अल अजरी और ओमान के डायरेक्टर ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स एंड कंफर्मिटी मिस्टर वालिद अल ममारी की मौजूदगी भी देखी गई। बता दें कि खाड़ी के देशों में मौजूदा जियोपॉलिटिकल स्थिति के कारण इस क्षेत्र में बासमती चावल के व्यापार में बाधा आई है। मिडिल ईस्ट में बासमती के निर्यात में आई बाधा इस कारण से भी काफी चर्चा में है, क्योंकि दुनिया का यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से भारत के कुल बासमती चावल एक्सपोर्ट में लगभग 80% हिस्सेदारी के साथ एक बहुत बड़ा मार्केट रहा है। इस स्थिति ने भारत सरकार को इस खास कमोडिटी के लिए दूसरा व्यापार मार्ग और बाजार आधारित डाइवर्सिफिकेशन खोजने की जरूरत महसूस कराई है और इसी के तहत एपिडा द्वारा ओमानी डेलीगेशन के साथ ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें IREF ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बैठक में IREF के प्रेसिडेंट बासमती राइस राजीव सेतिया, डायरेक्टर जनरल विनोद कुमार कौल और एक्सपोर्ट मैनेजर पद्मिनी बजाज द्वारा IREF को रिप्रेजेंट किया गया। बैठक में ओमान के साथ चावल, मीट, अंडे, एक दिन के चूजे, डेयरी प्रोडक्ट तथा अन्य चीजों को लेकर ओमान की दिलचस्पी पर चर्चा हुई। चावल को लेकर इस दौरान ओमान के वाणिज्य मंत्री द्वारा 1940 में कुवैत के रास्ते भारत से बासमती चावल की पहली खेप ओमान आने के इतिहास को भी याद किया गया। इस दौरान ओमान ने चावल के मद्देनजर भारत को ओमान के लिए मुख्य चावल आपूर्तिकर्ता बताया। इस दौरान IREF DG विनोद कुमार कौल द्वारा इस बात को कहा गया कि बढ़े हुए फ्रेट और दूसरे चार्ज के साथ मौजूदा स्थिति और अगर ओमान के सोहर या सलालाह पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की तुलना कैसे होगी। दरअसल चिंता ये थी कि ओमान में इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इन मुद्दों पर भी ओमानी डेलीगेशन के साथ चर्चा देखने को मिली। बैठक के समाप्त होने से पहले ओमान के डायरेक्टर ऑफ वेटनरी क्वारंटाइन डॉक्टर समाह महमूद अल शरीफ को विनोद कुमार कौल द्वारा IREF का मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही IREF की ओर से ओमानी डेलीगेशन को एम्पायर बासमती के सैंपल भी दिए गए। गौरतलब है कि भारत हर साल ओमान को लगभग 2 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करता है। इस तरह बासमती चावल के निर्यात के लिहाज से ओमान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है।